अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी खबर जो आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी हुई है और ऐसे तमाम लोग अगर किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जिनको कोरोना वायरस है, तो ऐसी सूरत में उनको तुरंत ही अपना मेडिकल जांच जो है वो कराना चाहिए। नहीं, कोरोना वायरस की जो जांच है वो करानी चाहिए। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसकी भी पाबंदी उनको करनी चाहिए। जबकि आगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा यह गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन का कोर्स पूरा कर लिया है और वो किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जिनको कोरोना वायरस है, तो इस सूरत में जो वैक्सीन लगवाया हुआ बंदा है उसको सिर्फ एहतियात बरतनी होगी। जबकि अगर उसको सांस लेने में तकलीफ़ या खांसी या फिर तेज़ बुखार हो तो ऐसी सूरत में उसको भी मेडिकल सेंटर जाकर अपना कोरोना जांच जो है वो करानी चाहिए। जबकि आगे ये भी कहा गया है कि अगर आप चाहें तो घर पर भी अपना कोरोना टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो टोल फ्री नंबर है 937 आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपको दिक्कत है आप उसको बता सकते हैं। उनकी तरफ से फिर जो निर्देश आपको दिए जाएंगे उसकी पाबंदी आपको करनी होगी। अगली अपडेट ये है कि सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि सऊदी अरब में किसी भी तरह की भीख मांगना गैर कानूनी है और इस पर सज़ा जो है वो मुकर्रर की गई है। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी प्रकार की भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 50,000 रियाल का जुर्माना और 6 महीने जेल की सज़ा। जबकि अगर बंदा गैर मुल्की हुआ तो सज़ा जो है वो काटने के बाद उसको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वो दोबारा सऊदी अरबिया नहीं आ सकता है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि अक्सर सऊदी अरब में भी बहुत सारे अजनबी ऐसे होते हैं जो भीख मांगते हुए देखे जाते हैं। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें और ऐसा काम ना करें, क्योंकि अगर आपको सुरता भीख मांगते हुए पकड़ता है तो फिर आपको 6 महीने कम से कम जेल और 50,000 रियाल का जुर्माना, उसके बाद सऊदी अरब से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जद्दा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 पाकिस्तानी को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन और 7 किलो नशावर जो पदार्थ वगैरह होते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, उनके कब्जे से जो है वो बरामद किया गया है। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। याद रहे कि सऊदी अरब में किसी तरह का कोई भी इलीगल काम आप करते हैं, ख़ास तौर से नशा वगैरह का काम अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई जो है वो की जाती है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आपको पता ही है कि सऊदी अरब में 2018 में इकामे के ऊपर टैक्स जो है वो लागू किया गया था। इसके बाद बहुत सारे गैर मुल्की जो हैं वो सऊदी अरबिया को छोड़कर अपने देश वापस चले गए थे। एक रिपोर्ट जारी की गई, इसमें बताया यह गया है कि सऊदी अरब में इकामा के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगने की वजह से तकरीबन 10,40,000 गैर मुल्की जो सऊदी लेबर मार्केट में काम कर रहे थे वो सऊदी लेबर मार्केट को छोड़कर अपने देश वापस चले गए। जबकि यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे हाउस ड्राइवर की जो जॉब कर रहे थे, और जब से सऊदी अरब में औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन दी गई उसके बाद बहुत सारे जो हाउस ड्राइवर थे, जो ड्राइविंग का काम कर रहे थे, उनकी जॉब भी खतरे में आ गई और बहुत सारे हाउस ड्राइवर भी सऊदी अरबिया से निकल गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे अजनबी लोग हैं जो कि सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, यानी कि एक बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरबिया से अजनबियों की गई भी है। जबकि बहुत सारे लोग जो है वो सऊदी अरबिया नए वीज़े पर आए भी हैं, जबकि अभी भी बड़ी तादाद में अजनबी लोग जो है वो सऊदी अरबिया के अंदर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई अगर हम सऊदी अरबिया जाते हैं तो क्या सऊदी अरबिया के लिए भी रैपिड टेस्ट जो है वो किया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब जाने के लिए रैपिड टेस्ट जो है वो नहीं किया जाता है। सिर्फ सऊदी अरब जाने के लिए आपके पास 72 घंटे के अंदर का नेगेटिव PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए। बाकी अगर आप दुबई जा रहे हैं तो दुबई जाने के लिए आपको रैपिड टेस्ट जो है वो करवाना होगा। यानी कि अगर आप दुबई होकर सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं, यानी दुबई में कुछ दिन रुक कर सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं, तो फिर आपको रैपिड टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पर
कराना होगा। लेकिन अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट आपकी दुबई से, यानी आप दुबई गए और दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर सऊदी अरबिया जाते हैं, तो इस सूरत में आपका रैपिड टेस्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। सिर्फ PCR टेस्ट जो है वो आपका होना चाहिए, जो कि सऊदी अरबिया पहुंचने पर, जो सऊदी अरब का एयरपोर्ट है वहां पहुंचने पर 72 घंटे के अंदर का ही हो, 72 घंटे के ऊपर का ना हो। यानी कि अगर आपको आज सफ़र करना है तो आप एक दिन पहले जो है वो अपना PCR टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं। PCR टेस्ट जो है एयरपोर्ट पर भी आप करवा सकते हैं, या फिर जो मंजूर शुदा लेबोरेटरी हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर भी आप जाकर अपना PCR टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आज की सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के